इंडिया में आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान में पीएसएल स्टार्ट होने जा रहा है और इन 3-4 दिनों में काफ़ी क्रिकेट में अपडेट्स आई जिस पे मैं आज बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहूँगा, रोहित शर्मा, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर। इवन दो पाकिस्तान इंडिया के जो भी हालात चल रहे हैं, एज अ क्रिकेटर आई लव क्रिकेट एंड आई लव टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। तो क्रिकेट को हम पाकिस्तानी हमेशा ये बात करते हैं और हमारा हमेशा, हमारी गवर्नमेंट का भी, हमारी आर्म फोर्सेस का भी और हमारे क्रिकेट बोर्ड का भी हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और रोहित शर्मा, जो कि मेरे वन ऑफ द फेवरेट बैटर्स रहे हैं इन लास्ट 10 ईयर्स, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अभी पिछले साल ही T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो T20 क्रिकेट से रिटायर हुए थे। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम बैश हुई, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की टीम हारी और उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में सिडनी में अपने आप को प्लेइंग 11 से भी ड्रॉप किया और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वो हमें बताया गया था कि स्पेशली वो इंटरव्यू कहकर कंडक्ट कराया गया था कि रोहित शर्मा बात करना चाहते हैं। और वो बात जब उन्होंने की तो उनका जो मेन फोकस था वो ये था, जब बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ चल रही थी, क्या रोहित शर्मा ने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल लिया, क्या रोहित शर्मा आपको दोबारा इंडिया की वाइट जर्सी में नज़र नहीं आएंगे। तो रोहित शर्मा ने आके दो टोक जवाब दिया। तो उन्होंने कहा, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। अभी मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ, फॉर्म मानी जानी चीज़ है, आज है नहीं है, कल होगी, किसी को नहीं पता। बट एकदम उस 2-3 दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं है टेस्ट क्रिकेट से किनारा कशी करने का। और एकदम उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू अपनी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें जो हमारा कल्चर भी है एशियन, बड़े प्लेयरों को वो फेयरवेल नहीं दिया जाता, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती कि रिटायरमेंट के दौरान। इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारे क्रिकेटर्स भी होते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं ना, आप केविन पीटरसन को देखें, आप एडम गिलक्रिस्ट को देखें, आप शेन वॉन को देखें, आप ग्लेन मैग्रॉ को देखें, आप जेम्स एंडरसन को देखें, ये सब लोग इज्जत से रिटायर होते हैं। ये अपनी ऑलमोस्ट पीक पे रिटायर होते हैं, परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, अपनी टीम की प्लेइंग 11 के मेन प्लेयर्स होते हैं, तब ये रिटायर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्लेयरों की एज बढ़ रही होती है, वो क्रिकेट छोड़ना नहीं चाह रहे होते। ओबियसली पाकिस्तान, एशिया में पूरे जो क्रिकेटर को इज्जत मिलती है, जो नाम मिलता है, जो शोहरत मिलती है, जो पैसा मिलता है, वो छोड़ने को दिल नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे, मगर उनको एक मैसेज कन्वे कर दिया गया कि या तो वो खुद रिटायरमेंट अनाउंस करें या फिर उनको इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज से ड्रॉप किया जाएगा। मगर ही टूक अ वाइज डिसीजन और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली। जो उनका टेस्ट रिकॉर्ड है, 67 मैचेस खेले, उन्होंने 4,301 रन, 40 की एवरेज। जो रोहित शर्मा का टैलेंट था ना, वो उनके जो ये नंबर्स हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है इससे बहुत बड़े प्लेयर थे। अगर इंजमाम उल हक के बाद दुनिया में कोई मैंने प्लेयर देखा था कि जिसके पास वो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड था बॉल खेलने का, वो रोहित शर्मा था। और उनकी जो भी कैप्टनसी इंडिया के लिए रही, उनकी बैटिंग इंडिया के लिए रही, एज ए ओपनर जिस तरह उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिवॉल्व किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। एंड ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड वन ऑफ द वेरी वेरी गुड टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर जिसने दुनिया क्रिकेट को हिला के रख दिया, जिसने जो दुनिया क्रिकेट के फैंस है उसको हिला के रख दिया, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, आउट ऑफ द बॉक्स आई। विराट कोहली ऑल्सो रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट एट द एज ऑफ 36। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखें, विराट कोहली हमेशा अपने इंटरव्यूज पे बोलते रहे कि टेस्ट फॉर्मेट ऐसा है जिसको वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जिसको वो सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं, जिसको वो प्रलॉन्ग करना चाहते हैं। बिकॉज हमने ग्रेट सचिन तेंदुलकर को भी देखा था, वो पहले T20 क्रिकेट से साइड पे हुए थे, फिर वो वनडे क्रिकेट से साइड पे हुए थे, एंड टेस्ट क्रिकेट पे वो एट द एज ऑफ 39। विराट कोहली 3 साल पहले सचिन तेंदुलकर से अगर एज को कंपैरिजन करें तो रिटायर्ड हुए हैं। और उनकी फिटनेस देखें, उनकी ये अनएक्सपेक्टेड भी था और शॉकिंग भी था। बिकॉज जो क्रिकेट फैंस है हमारी तरह के, वो विराट कोहली को खेलता देखना चाहते थे। विराट कोहली के आप बहुत पुराना अगर एक इंटरव्यू में देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि मैं वनडे में 50 सेंचुरियां करना चाहता हूं, मैं T20 में ये करना चाहता हूं, मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा। उनसे अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि आप क्रिकेट में क्या एम है जो आप अचीव करना चाहते हो, उन्होंने कहा था कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन करना चाहता हूं। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन कर पाया तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना जो टैलेंट है उससे जस्टिफाई किया। मगर
9,230 9,230 रन पे वो थे। फिटनेस उनकी पीक पे थी। अभी 2-3 साल टेस्ट क्रिकेट वो आसानी से 20-25-30 टेस्ट मैच आराम से खेल सकते थे। बट हमने लास्ट इन फ्यू इयर्स देखा है वो अपनी फैमिली लाइफ में जिस तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं, जो कि अच्छी चीज़ है ऑब्वियसली। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली टाइम पे अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया क्रिकेट पे, और उन्होंने ज़बरदस्ती, उनको लगा। और विराट कोहली के बारे में ऐसे ही लोग कहते थे। विराट कोहली के बारे में अभी भी लोग कहते हैं कि जिस दिन विराट कोहली क्रिकेट छोड़ेंगे, विराट कोहली एक अजूबा हो जाएंगे, विराट कोहली गायब हो जाएंगे, विराट कोहली किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। अभी कुछ वीडियोस आ रही थी सोशल मीडिया पे, आई एम नॉट श्योर दैट इफ दैट इज़ ट्रू और नॉट, कि वो विराट कोहली अनुष्का शर्मा अपनी फैमिली के साथ जहाज एयरपोर्ट पे पाए गए थे। अब आई डोंट नो वो वीडियो पुरानी है या नहीं है, मैंने देखी जहाँ पे कुछ लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि वो इंग्लैंड ट्रैवल कर गए हैं। और ये भी खबरें हमारे पास आई थी कि वो उन्होंने शायद इंग्लैंड में घर भी खरीद लिया है। और वो और उसकी सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने बताई थी, उनको ऐसा लगता था कि वो आज भी वो जो 18-19 साल का दिल्ली बॉय था, जो गलियों में घूमता था, छोले भटूरे खाता था, नान चने खाता था, वो टाइम को वो मिस करते हैं। उनसे एक टाइम पे पूछा भी गया था कि अगर आपको एक दिन के लिए एक दिन दे दिया जाए अपनी ज़िंदगी का मर्जी से गुजारने के लिए, या आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो विराट कोहली ने कहा था कि मैं दिल्ली की उन सड़कों पे, जब मैं बच्चा था, जब मैं कहीं पे भी बैठ जाता था, मैं ढाबों पे बैठ जाता था, मैं छोले भटूरे खाने के लिए रेडियो पे खड़ा हो जाता था, मैं उस तरह एंजॉय करना चाहता हूँ। मैं सड़कों पे वॉक करना चाहता हूँ, जो मैं बहुत सालों से नहीं कर पाया। और मुझे ऐसा लगता है उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो अपना घर है वो इंग्लैंड में ख़रीदा है। और सुनने में आया कि वो इस तरह के कंट्री साइड में ख़रीदा गया है जहाँ पे कोई इंडियन या पाकिस्तानी नहीं रहते। एनीवे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस फॉर क्रिकेट। और विराट कोहली को अब टेस्ट क्रिकेट में ना देख पाना, उनका वो एग्रेशन, उनका वो पैशन फॉर द गेम, वो ना देख पाना, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के लिए एक धचका है, हमारे लिए भी एक धचका है। हम लोग भी चाहते थे कि विराट कोहली 10,000 रन कंप्लीट करें, बल्कि 2-3 साल मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनकी प्रियोरिटी पे ही होता है। वो देखिए उनकी फिटनेस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। जिस तरह से आईपीएल में वो खेल रहे थे, 5 से 6 उन्होंने 50 लगाए, जिस तरीके से वो भाग रहे थे, जिस तरीके से हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग कर रहे थे, जो उनकी एजिलिटी, स्पीड, फिटनेस, वो 3-4 साल तो कहीं गए ही नहीं। या तो फिर मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली का फोकस है कि वो 2027 के वर्ल्ड कप तक रहे और वो खेलें। 2027 में अभी 2-2.5 साल पड़े हैं, गॉड नोस क्या होगा। और लेकिन विराट कोहली इस तरह की पर्सनैलिटी है नहीं कि वो अपने आप को, अगर उनको वो, उन्होंने कई दफ़ा वो ऐसा कह चुके हैं कि जिस दिन वो उठे और उनको लगा कि ग्राउंड में जाना उनको कोई फटीक लग रहा है और वो गेम को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो उसी दिन गेम से साइड पे हो जाएंगे। और ऐसा ही होगा। विराट कोहली जब वनडे क्रिकेट से भी रिटायर होंगे, आप देखेंगे, अनलेस के वो वर्ल्ड कप खेले 2027 का, तो आप एक दिन ऐसे ही देखेंगे सोशल मीडिया पे ट्वीट आएगी और विराट कोहली क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। और उसके बाद विराट कोहली को मीडिया ढूंढता रह जाएगा, फैंस ढूंढते रह जाएंगे। और खबर आई है पीएसएल की, जो कि बड़ी अच्छी खबर है फैंस के लिए, कि पीएसएल चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आज ट्वीट भी की कि 17 मई से पीएसएल दोबारा स्टार्ट हो रही है और 17 मई से ही आईपीएल दोबारा स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों साइड पे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं। अगर आईपीएल वापस आ रहा है, पीएसएल वापस आ रहा है। अब लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की फ्रेंचाइजीज के लिए और पीएसएल के लिए जो सबसे बड़ा टारगेट होगा, सबसे बड़ी जो एक चैलेंज होगा, वो ओवरसीज़ जो स्पेशली सेना कंट्रीज़ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, उनको कन्विंस करना कि वो दोबारा पाकिस्तान में आए। जिस तरह के इंटरव्यूज सामने आए कि रिशाद हुसैन बांग्लादेशी लेग स्पिनर हैं, मुझे तो लगता है अगर उन्होंने वाकई ऐसा इंटरव्यू दिया, उनको आइंदा पीएसएल में कभी पिक नहीं किया जाना चाहिए, उनको कभी खिलाया नहीं जाना चाहिए। इतना इररिस्पॉन्सिबल इंटरव्यू मैंने आज तक किसी प्लेयर का किसी इतनी बड़ी लीग से जाकर वापसी पे नहीं देखा। एंड स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम द ब्रदर कंट्री, नेबर कंट्री बांग्लादेश, जो जिस तरह का उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उन्हीं प्लेयर, जिन प्लेयरों के बारे में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने उस इंटरव्यू की क्लैरिफिकेशन अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी लगाई कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, एंड देर ऑलवेज रेडी टू कम बैक। बट इतनी जल्दी वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, खबरें ये भी आ रही हैं कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे, इंग्लैंड प्लेयर थे, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स थे, वो दुबई से फ्लाई कर चुके हैं अपनी कंट्रीज़ को, और वो इरादा नहीं रखते पीएसएल में या आईपीएल में भी इवन वापस आने का। और जो श्रीलंकन प्लेयर हैं, अफगानी प्लेयर हैं, यू नो
यहाँ के प्लेयर हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, वो दुबई में उनको रोक लिया गया फ्रेंचाइजीज की तरफ से, और वो पाकिस्तान आने को तैयार है। तो मेरा मानना है कि जो आता है आए, जो नहीं आता है आए। हमें अपनी PSL अभी कंप्लीट करनी है। पहले सितंबर की एक विंडो आई थी, इंडिया UAE में ले जाने की कोशिश की गई थी। दोनों टाइम्स में ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। अभी इतना गैप नहीं आया, लोग PSL को नहीं भूले। और उधर IPL के लोग भी, एक मैं मीम देख रहा था जिसमें वो कह रहा था इंडियन के पाकिस्तान वालों तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। वो क्यों नहीं छोड़ूंगा? उन्होंने कहा अल्लाह अल्लाह करके RCB नंबर 1 पे आ रही थी, तुम लोगों ने जंग शुरू कर दी। तो ये मीम्स गेम दोनों साइडों से ऑब्वियसली चल रही थी, बट अच्छी चीज़ ये है कि क्रिकेट दोनों कंट्रीज़ में वापस आ रही है। पाकिस्तान की PSL वापस आ रही है, जिसको हम लोग बहुत मिस कर रहे थे, ऑब्वियसली बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब तो PSL का मज़ा आने लगा था। तो पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग के बीच में सिर्फ 7 दिन का गैप पड़ा है, सिर्फ 7 दिन का गैप। और उसके बाद दोनों तरफ की फ्रेंचाइज को बहुत मुश्किलात का सामना है कि ओवरसीज क्रिकेटर्स को कैसे लेके आए। कौन कौन से ओवरसीज क्रिकेटर्स आ रहे हैं PSL के अंदर, कौन कौन से IPL के अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर हम ये आज का वीडियो कर रहे हैं। और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं PSL के अंदर, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम फ्रेंचाइजीज को खुली छूट दी है कि आप अपनी टीम में जो क्रिकेटर्स नहीं भी थे, लाइक ओवरसीज कोई और क्रिकेटर आपको अवेलेबल मिलता है तो आप उनको टीम में शामिल कर सकते हैं। जैसे हेल्स को अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शामिल कर लिया है, और बाकी फ्रेंचाइज के पास भी ऑप्शन है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि PSL में ओवरसीज कैटेगरी के अंदर शायद बमुश्किल 12-14 क्रिकेटर जो हैं ओवरऑल सब में आ पाए, क्योंकि जो टीम के अंदर हिस्सा थे ऑलरेडी, भले वो PSL खेल रहे थे, भले वो IPL खेल रहे थे, जो सिनेरियो बना, जो सिचुएशन सामने क्रिएट हुई, उसमें से बहुत से क्रिकेटर्स हैं ज़हनी तौर पर के थोड़े से डरे हुए आप कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको इंडिया के अंदर भी फ्लाइट के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहीं पे फ्लाइटें कैंसिल हुई, कहीं पर वापस होटल जाना पड़ा। सेम सिचुएशन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी हुई। जाहिर है ये टेंशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं रही थी। मगर मैं दोनों की तरफ से आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तरफ जिम्बाब्वे, जैसे सिकंदर रजा हैं, वो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं, मगर जिम्बाब्वे ने एक टेस्ट मैच टाइप का खेलना है और उनकी टीम वहाँ पे बिजी रहेगी। वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी है, तो दोनों की जो क्रिकेटर्स हैं वो चाहे IPL खेल रहे हैं, चाहे PSL खेल रहे हैं, जो मेन क्रिकेटर्स हैं वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो उसके लिए भी उनके दोनों जो देश के क्रिकेटर हैं वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका के जो हेड कोच हैं उन्होंने तो बोल दिया कि 26 मई की डेडलाइन दी है कि उससे पहले तमाम क्रिकेटर्स वापस आ जाएं, और 30 को उन्होंने ट्रैवल करना है इंग्लैंड का, जहां पर उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वार्म अप मैच भी खेलना है। वैसे तो मिड जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, मगर उन्होंने पहले की डेडलाइन दे रखी है। वो अलग बात है कि BCCI साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को ज़रा कोऑर्डिनेशन में है कि किसी तरह से वो क्रिकेटर्स अवेलेबल हो पाएँ, तो उसके ऊपर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। 5 ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात ज़रूर करेंगे। तो कहने का मतलब है, और फिर दूसरा बांग्लादेश, उनके 2 क्रिकेटर जैसे रिशाद हुसैन हैं, नहीद राना हैं, वो उनकी T20 टीम का भी उस तरह से हिस्सा है, उनको UAE के खिलाफ सीरीज खेलनी है, तो सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। मैंने आपको हेल्स का जिक्र कर दिया, इंग्लैंड के जो ओपनर बैट्समैन हैं, जो 2022 T20 वर्ल्ड कप जीती टीम का हिस्सा भी हैं, वो पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे हैं, अब फिर उनको शामिल कर लिया गया है तो वो तो के ज्वाइन कर लेंगे। सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच है, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। रिशाद हुसैन, बांग्लादेश और UAE की सीरीज़ है, वो अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि लाहौर कलंदर का हिस्सा है। नहीद राना पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, वो UAE के खिलाफ सीरीज़ की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। और बाकी अलजारी जोसेफ, शे होप जो हैं वो वेस्ट इंडीज़ की मैंने आपको सीरीज़ बताई, इसके लिए अवेलेबल होना उनके लिए मुश्किल है। जोश लिटल जो कि आयरलैंड के हैं, वो उनका होना मुश्किल है। वैसे जोश लिटल का ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को एक ही मैच खेलना है, और वो मैच जो वो खेल रहे हैं वो मानी नहीं रखता। कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर ऑलरेडी टॉप 2 के अंदर है, तो उनको इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। और मुल्तान सुल्तान बाहर है, तो मुल्तान सुल्तान आई डोंट थिंक सो कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स की तरफ से जाएगी। वो इवन के जो उनके अवेलेबल भी हों शायद उनकी तरफ भी ना जाए, और मुझे लगता है कि उनके लिए छूट मिल जाएगी कि आप अपने मुल्क की क्रिकेटर्स के साथ ही गुजारा कर लें, क्योंकि खाली एक सिंबॉलिक मैच है, तो ऐसा मसला नहीं। वैसे पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत बड़ा मसला नहीं होगा, इन ए सेंस के प्ले ऑफ तो हैं, इसके लिए तो आप कह सकते हैं कि मुश्किल होगा। एक टीम जो विन की तरफ जाए, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा बना, उसके अब जैसे न्यूजीलैंड क्रिकेटर्स का आना मुश्किल है। अगर मार्क चैपमैन की बात की जाए, वो मुश्किल दिखाई दे रहा है। मिचेल लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेलते हैं, वो मुश्किल है। ब्रेसवेल वैसे मुल्तान सुल्तान जो है उनको इतनी ज़रूरत है नहीं है सच, क्योंकि वो बाहर हैं। तो जो टीमों का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है उनका डिस्टर्ब ज़रूर होगा।
राइली रूसो शायद आ रहे हैं, मगर और बहुत से क्रिकेटर्स हैं और बहुत सी फ्रेंचाइजी हैं जिनका कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, वो उनको मुश्किलात का सामना ज़रा करना पड़ सकता है। अब हम IPL की बात करते हैं, मगर अभी तक एज ऑफ नाउ किसी भी टीम का ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया कि कौन कौन से क्रिकेटर आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। कुछ कुछ क्रिकेटर जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं वो उनका आना मुश्किल है, वो नहीं आ पा रहे, और बाकी कुछ फ्रेंचाइजीज कोशिश कर रही हैं, जैसे चैपमैन अगर नहीं है तो उनकी जगह फिल करने के लिए कोटा ग्लैडिएटर किसको शामिल कर सकती है, वो जो भी जोर लगा रहे होंगे कि उनको कोई और अवेलेबल हो जाए। एटलीस्ट प्ले ऑफ उनके लिए बहुत अहम है, उससे वो विनर बन सकते हैं PSL का। और ये कुछ चीज़ें, अगरचे मैच कुछ ज़्यादा है नहीं, 7-8 मैचेस हैं, मगर मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम IPL की बात करते हैं जिनके मैचेस की तादाद PSL से कहीं ज़्यादा है, और उनके यहाँ स्टेक बहुत ज़्यादा है, उनके IPL के राइट्स बहुत महंगे बिकते हैं। ऐसे में उनका फीका पड़ना उनके लिए मुश्किल रहेगा, और सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं के लिए है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो सीरीज़ खेल रहा है उसके जो नाम अनाउंस हैं उसमें बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो IPL खेल रहे हैं। सेम साउथ अफ्रीका के 8 क्रिकेटर्स हैं 7 मुख्तलिफ IPL फ्रेंचाइजी से, और उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है, जैसे माइक्रो जैनसन है, रिकल्टन है, स्टर्ब्स हैं, रबादा हैं, ये बहुत से और भी नाम है, मैं आपको सब नाम बताता हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया के 5 क्रिकेटर्स हैं। तो इस तरह से करके मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर हम IPL की बात करते हैं तो जैकब बैथल, जोस बटलर और विल जैक्स को कह दिया गया कि वो प्ले ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एक्चुअली में आपको मालूम है कि IPL की तरफ से ये पाबंदी है कि कोई क्रिकेटर जो वंस अवेलेबल हो वो छोड़ के नहीं जा सकता, अदरवाइज उस पर पाबंदी लग सकती है। मगर अब सीन ये है कि एक हफ्ते का ऑलरेडी गैप पड़ गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कईयों की, जैसे साउथ अफ्रीका उनका कॉन्ट्रैक्ट 25-26 मई तक का है, तो उनकी गलती नहीं है अगर हफ्ते का गैप बीच में आया, तो वो टेक्निकली वो जा सकते हैं, उन पर जोर नहीं BCCI डाल सकता। इसलिए बाकी जो हैं उनका भी कॉन्ट्रैक्ट या उनके बोर्ड की तरफ से जितना कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, अगर वो हो जाता है, रिक्वेस्ट करने पर BCCI को कोई बोर्ड अगर अलो कर दे तो कर दे, अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जैसे इंग्लैंड ने, मैंने आपको नाम बताया, जोस बटलर, विल जैक्स को बोल दिया कि आप प्ले ऑफ नहीं खेल सकते, वो वापस चले जाएंगे। अब ओवर्टन और आर्चर हैं, उनकी टीम तो वैसे ही जो वो फ्रेंचाइज खेलते हैं IPL में, उनकी टीम वैसे भी क्वालिफाई प्ले ऑफ के लिए नहीं कर रही है। और वेस्ट इंडीज़ की बात करें, रोमेरियो शेफर्ड हैं और रदरफोर्ड हैं, ये उनकी ODI टीम के अंदर है, मगर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि हो सकता है कि उनकी जगह पर वेस्ट इंडीज़ टीम के अंदर कोई और खिलाड़ी शामिल कर लिए जाएं और इनको इजाज़त दे दी जाए कि आप IPL खेल लें। अब साउथ अफ्रीका की हम बात करें, जिनको 11 से 15 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, मगर 30 मई को पहुंच रहे हैं वो इंग्लैंड, जहां पर उनको एक वार्म अप मैच भी खेलना है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और ये सिनेरियो है। अब उनके 8 क्रिकेटर हैं, जिसमें रियान रिकल्टन है, कॉर्बन बोश हैं, स्टर्ब्स हैं, रबादा, मार्करम, लोंगी एंगनी, मोल्डर और मैक्रो जेनसन। तो अब ये 8 के 8 क्रिकेटर्स रुक नहीं सकते हैं, 7 मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज में हैं, तो ये इनके लिए एक सबसे बड़ा मसला है, और मुख्तलिफ 7 फ्रेंचाइजीज इससे डिस्टर्ब हो रही हैं। तो ये एक सीन है, अगर इसमें एक आधी फ्रेंचाइज वो भी है जिनका प्ले ऑफ में जाना मुश्किल रहेगा, मगर प्रॉब्लम तो है। और BCCI कह रहा है साउथ अफ्रीका को कि आप प्लीज़ इनको अलो कर दें। अब ऑस्ट्रेलिया के 5 क्रिकेटर्स की बात करें, ट्रेविस हेड और पैट कमिंस, इनकी टीम प्ले ऑफ नहीं खेल रही है, तो ये अगर चले जाएंगे तो जल्दी अर्ली ऑन, मतलब ये अवेलेबल हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो हो सकता है। अब हैजलवुड इंजर्ड हैं, वो तो नहीं आ रही हैं। मिचेल स्टार्क के हवाले से कुछ कन्फर्मेशन नहीं है कि मिचेल स्टार्क आएंगे या नहीं आएंगे एज ऑफ नो जब हम बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश उसके हवाले से भी कोई कंफर्म नहीं है कि उनको ऑस्ट्रेलिया बोर्ड अलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, बल्कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि ये कुछ क्रिकेटर ऐसे जो उनकी टीम में नहीं है और जिनके पास टाइम अभी मौजूद है, वो उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा कि वो अगर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, और जो उनका पर्सनल डिसीजन हो उसको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। PSL दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है और उसमें फॉरेनर प्लेयर्स नहीं होंगे, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फैसला है क्रिकेट बोर्ड का। फॉरेनर प्लेयर्स को जो है वो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे हालात होते हैं, शायद हम भी किसी और कंट्री में हो, जब वहाँ पे भी जंग के सूरत हाल हो जाए, तो फिर जब हम भी वापस आएंगे तो शायद हमारे प्लेयर्स भी वहाँ ना जाएं, क्योंकि जब इस किस्म के हालात होते हैं सबको डर लगता है, उनकी फैमिलीज़ को डर लगता है। वो फैमिलीज़ भी कहती हैं कि जल्दी से पहुँचें आप भाई अपनी कंट्री में, हमारे पास ये ना हो कि हालात ज़्यादा ख़राब हो जाए। हालात अब संभल गए हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद भी आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी प्लेयर्स को प्रेशराइज नहीं करेगा, फॉरेनर प्लेयर्स को, कि आप आएँ हम PSL स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्रिकेट बोर्ड ने और फ्रेंचाइजीज ने आई थिंक मिल के ये डिसाइड कर रहे हैं, या मीटिंग होगी कि हम फॉरेनर्स नहीं बुलाएंगे, जो अपने प्लेयर्स हैं लोकल उसके साथ हम जो बाकी हमारे मैचेस रह गए हैं उसके साथ, उन सब के साथ खेल के हम अपनी PSL को ख़त्म करेंगे, और जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो उस हिसाब से चलेंगे। मैचेस जो है वो पिंडी में और लाहौर में करवाने का जो प्लान है वो हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज़ है कि हमारे जितने भी लोकल प्लेयर्स हैं
उनको भी पूरे पूरे मौके मिलेंगे। जिनको मौके अभी तक नहीं मिले तो वो भी अपनी जो है परफॉर्मेंसेस दिखा के लोगों को अपनी तरफ कर सकते हैं कि देखिए जी हम कितने अच्छे जो है वो प्लेयर्स हैं। इसी तरीके से हम आईपीएल की बात करते हैं, उसमें भी यही सूरत हाल है जिससे ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और प्लेयर्स की, कि वो तो सोच रहे हैं कि हम आईपीएल में वापस ना जाए क्योंकि वहाँ के जो हालात थे। लेकिन मुझे पता है कि ये बीसीसीआई, आपको पता है, थर्ड क्लास सोच के लोग हैं, ये घटिया लोग हैं। जिस तरीके से इन्होंने अपना इमेज बनाया है, और स्पेशली ये जो पाकिस्तान और इंडिया का जो जंग की सूरत हाल बन गई थी, उसमें जो इन्होंने इमेज बनाया इनका, मीडिया थका हुआ सोच, उस हिसाब से जो है वो देखा जाए तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलियंस अब वापस आएंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने बोला ना कि ये फॉरेनर्स जो थे इनकी फैमिलीज बड़ी इन्वॉल्व हुई थी, इनके बच्चे बड़े इन्वॉल्व हुए थे कि नहीं ये इस तरह काम नहीं चलेगा। तो अब अगर कोई फॉरेनर प्लेयर्स आईपीएल में नहीं आके खेला तो इनकी घटिया सोच ही होगी, ये उन पे जो है सख्ती करने लग जाएंगे कि नहीं इनको अब नेक्स्ट टाइम आईपीएल नहीं खिलाएंगे, इनका काम ख़त्म आईपीएल से। तो कुछ हो सकता प्लेयर शायद इस इनकी बातों में आ जाएं। धमकियां ये देने में, धमकियां तो झूठी धमकियां देने में मास्टर तो बहुत है। तो उसकी वजह से शायद कोई फॉरेनर प्लेयर्स आने की कोशिश करेगा कि नहीं यार नेक्स्ट टाइम हमें आईपीएल नहीं मिलेगा। उसके मुकाबले में आप देख लें हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल सख्ती नहीं कर रहा। तो ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि पीएसएल जो है वो दोबारा स्टार्ट होने जा रहा है। दूसरी जो क्रिकेट के हिसाब से मैं बैड न्यूज़ है, वो आई थिंक क्रिकेट के हिसाब से बहुत बुरी न्यूज़ है। विराट कोहली ने रिटायरमेंट दे दी है। चले ये तो एक चीज़ अच्छी होगी, जो इस मेरी वीडियो को देखेगा वो उन इंडियंस की बात करो जो हेट करते हैं मुझे, जो मुझे बुरा भला बोलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो उनकी बात नहीं कर रहा जो मुझे देखते हैं या मुझे लाइक करते हैं। उनके लिए एक मैसेज ये है कि चले कम से कम अब ये तो नहीं बोलेंगे ना कि यार ये पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। ठीक है, इंडिया में वैसे ही अब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलता, तो पैसा ना मैं पहले कमाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाया था, ना अब कमाने के लिए बनाया था।